नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बेकाबू हुजूम के हाथों कत्ल के हालिया वाक़यात के खिलाफ शहरियों के एहतजाज बनाम नॉट इन माई नेम ने आज मुल्क भर में हजारों लोगों को राग़िब किया जो नाहक कत्ल वाक़यात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर तहरीर था, खामोशी तोड़िए, इस्लाम से गायब होने की गुंजाइश नहीं और नफरत को खत्म कीजिए, खून ना बहाए। एहतजाजियों ने कहा कि वो इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि इस काज के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। कौमी दारुल हुकूमत के जंतर मंतर में एहतजाज में हिस्सा लेने वालों में 17 साला जुनैद के अरकान खानदान शामिल हैं। जुनैद को 22 जून को ट्रेन के सफर के दौरान चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया था। वो दिल्ली में ईद की खरीदारी के बाद अपने 2 भाइयों के साथ सफर कर रहा था। ट्रेन में नशिस्तों पर बहस हुई जिसके बाद एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर फिरका परस्ताना रिमार्क्स करते हुए तीनों भाइयों पर हमला किया था। गुज़िश्ता रात झारखंड के जिला गिरिडीह में एक मुस्लिम शख्स को 100 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल बेकाबू हुजूम ने महज इस शुबे पर हमला कर दिया कि इसने गौकशी की है। इन लोगों को इस शख्स के मकान के करीब मवेशी के बाक़यात दस्तियाब हुए थे। जुनैद के भाई एहतजाज के मौके पर अपने मकतूल भाई का जन्नत से माँ के नाम अलामती मकतूब पढ़ा। प्यारी माँ, आप चाहती थी कि दिल्ली में ईद के लिए मैं नए कपड़े खरीदूं, लेकिन किस्मत ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया जहां आपको बेकाबू हुजूमों का डर नहीं। मैं सुकून व आफियत से हूँ, आपका जुनैद। ये सुतूर पढ़ते हुए जुनैद के भाई की आवाज भर आ रही थी और इनके अल्फाज ने हिंदुस्तान भर में नाहक कत्ल के वाक़यात का पूरा नक्शा खींच दिया जो 2015 से मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर पेश आ रहे हैं। दिल्ली में हिस्सा लेने वाले एहतजाजियों में आम शहरियों के साथ साथ कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी और सीपीआई के कायदीन भी थे। संगर राबी शेरगिल भी वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने फन का मुजाहरा करते हुए एहतजाजी मुहिम से ज़ाहिर कामयाब किया। ये मुहिम जुनैद की हलाकत के खिलाफ फिल्मसाज सबा दीवान के फेसबुक बयान के बाद शुरू हुई। शेरगिल ने कहा कि हमें मुनज़्ज़म तशद्दुद पर बहुत गुस्सा है, हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। अरबाब मिजाज की तरफ से तवील खामोशी है। कर्नाटक की शोहरत याफ्ता शख्सियत गिरीश कर्नाडा अपनी अलालत के बावजूद बेंगलुरु में मुनक़िदा एहतजाज में शरीक हुए। तारीखदान रामचंद्र गोहा भी मौजूद थे। मुंबई में लोगों ने बारिश की परवाह न करते हुए बड़ी तादाद में मुहिम में हिस्सा लिया। एक्टर शबाना आजमी, कोकना सेन शर्मा, रजत कपूर और रणवीर शोरी और सोशल मीडिया की जहेजकार अर्पिता चटर्जी भी इन लोगों में शामिल रही जिन्होंने सब अर्बन बांद्रा की कार्टर रोड में मुनक़िदा एहतजाज में हिस्सा लिया। शबाना आजमी ने कहा कि इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात नहीं हुए और खातिन के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। हम नाहक कत्ल करने वाले हुजूम के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। 1993 के मुंबई धमाकों के एक अहम साजिशी सरगना और मफरूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी मुस्तफा दोसा कल्ब पर हमले के सबब मुंबई के एक दवाखाने में आज फौत हो गया। एक पुलिस अफसर ने कहा कि 60 साला मुस्तफा दोसा मुंबई के जे हॉस्पिटल में फौत हो गया जहां इसको आज सुबह की अव्वलीन सातों में सीने में दर्द की शिकायत पर शरीक किया गया था। दोसा ने 12 मार्च 1993 को 257 अफराद की हलाकत और दीगर 700 के जख्मी होने का सबब बनने वाले मरबूत सिलसिलेवार धमाकों के लिए स्मगलिंग के जरिए पहुंचने वाले आतिशें, असला, बारूद, दस्ती बम और आरडीएक्स को हिंदुस्तान में दाखिल करने में मदद की थी। दवाखाने के डीन टीपी लोहिया ने कहा कि दोसा को रात के आखिरी पहर 3 बजे दवाखाने के जेल वार्ड को मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर ने मजीद कहा कि वो दोसा को सीने में दर्द, काबिल कंट्रोल इख्तिलात, डायबिटीज, इंफेक्शन और दीगर आर्जे थे जिसका आज दोपहर 2:30 बजे इंतकाल हुआ। सीबीआई ने मुस्तफा दोसा को सजाए मौत देने की दरख्वास्त के साथ ये इस्तदलाल पेश किया था कि मुंबई सिलसिलेवार धमाकों में दोसा का रोल फांसी पर लटकाए जाने वाले मुजरिम याकूब मेमन से भी कहीं ज्यादा संगीन है। हिंदुस्तान का नोटबंदी के बाद बहाली का अमल ऐसा लगता है कि खतई मरहले में दाखिल हो रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपए के नोटों की तिबात शुरू कर दी है जो शायद पहली मरतबा मुतारिफ होगी और इससे कारोबारी लेन देन में आसानी पैदा होने का इम्कान है। 200 रुपए के नोट में सिक्योरिटी की असरी खुसूसियात होंगी। ये नोटों की तिबात का ऑर्डर चंद हफ्ते कबल जारी किया गया। हुकूमत ने नए नोटों का जायजा लिया है और इत्मीनान जाहिर किया गया। गुर्बत के बावजूद तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों में एक और नौजवान ने अपना नाम दर्ज करवाया है। उड़ीसा के एक रिक्शाराह के फर्जंद ने नीट में टॉप किया है और वो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए अहल हो गए हैं। 24 साला शेख शाहजहां हुसैन जिनके वालिद अपने खानदान की गुजर बसर के लिए रिक्शा चलाते हैं, रियासत उड़ीसा में किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट को कामयाब किया और वो अहल बन गया है। शाहजहां के वालिद शेख अबू तालिब ने कहा कि शाहजहां मेरे 3 फर्जंदों में से सबसे छोटे हैं।
केंद्रपाड़ा में मेरी साइकिल रिपेयर की दुकान थी, लेकिन 1999 के तूफान में दुकान को नुकसान पहुंचा। दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने रिक्शा चलाकर रोजी हासिल करनी शुरू की। नीट कामयाब करने वाले तालिब इल्म शाहजहां ने कहा कि मैं स्कूल और कॉलेज मेरा तालीमी रिकॉर्ड शानदार नहीं था। मैंने केंद्रपाड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया और फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट क्लास कामयाब किया। मैंने 2 साल पहले ही डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए घंटों पढ़ाई करता था। मुल्क में फोटोग्राफी के एक प्रोजेक्ट में ख्वातीन को गाय का मास्क पहने हुए दिखाया गया है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिंदुस्तान में ख्वातीन की अहमियत मवेशियों से भी कम है। 23 साल फोटोग्राफर की ये फोटो सीरीज मुल्क में वायरल हो चुकी है, लेकिन सख्त गैर हिंदू कौम परस्त इन्हें इसके लिए लानत मलामत भी कर रहे हैं। दिल्ली के फोटोग्राफर सोजातरू घोष ने BBC से बात करते हुए कहा कि मैं इस बात से परेशान हूँ कि हमारे मुल्क में मवेशी ख्वातीन से भी ज्यादा अहम है। गाय जिसे बहुत से हिंदू मुकद्दस मानते हैं के मुकाबले में इन ख्वातीन को इंसाफ मिलने में काफी ताखिर होती है, जिन पर हमला होता है और रेप किया जाता है। ख्वातीन के खिलाफ जराइम के हवाले से इंडिया अक्सर सुर्खियों में रहता है। हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक हर 15 मिनट में रेप का एक वाक़या पेश आता है। घोष कहते हैं इस तरह के मुकदमात में ख्वातीन को इंसाफ के लिए बरसों तक केस लड़ना पड़ता है। इसके बरक्स अगर कोई गाय जुबा कर दी जाए तो सख्त गैर हिंदू ग्रुप फौरन ही मुश्तबा अफराद को कत्ल कर देते हैं या फिर मारते पीटते हैं। घोष के मुताबिक इनकी फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट इसी तरह के गौ रक्षकों के ग्रुपों के खिलाफ एक एहतजाज है, जिन्हें मरकज में मोदी की हुकूमत में आने के बाद से बड़ा हौसला मिल गया है। इनका कहना है कि दादरी में मोहम्मद अखलाक का कत्ल और इसी नवियत के दीगर मुसलमानों पर गौ रक्षकों के मुतअद्दिद हमलों से ताल्लुक पर इन्हें बहुत तशवीश है। मरकजी बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुल्क में जारी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम के खिलाफ मुल्क भर में मुनक़िद किए गए एहतजाज के दौरान शहर हैदराबाद में आज टैंक बैंड पर भी एहतजाजी मुजाहरे मुनक़िद किए गए, जिसमें शहर हैदराबाद की सरकर्दा सेकुलर ज़हन की हामिल शख्सियात ने हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत के रवैये को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करने वाले अहम शख्सियात ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि मुसलमानों के खिलाफ मजालिम करने वालों को खुली छूट फराहम कर रखी है, जिसके सबब शुमाली हिंद में जो वाक़यात रौनमा हो रहे हैं इनमें इजाफा ही होता जा रहा है। इस एहतजाजी मुजाहरे में प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव, अजय गांधी, जनाब सैयद अजीज पाशा, कल्पना लुमना सरवत, अनुराधा रेड्डी, P अनुराधा, एडमिरल रामदास, मेजर SGM कादरी, चंदना चक्रवर्ती, सारा मैथुर, जनाब मुजाहिद हाशमी, मोहम्मद अमानुल्लाह खान, मोहम्मद अब्दुल नईम, मोहम्मद अफफान कादरी, मुबशिरुद्दीन खुर्रम, सनाउल्लाह खान, अब्दुल समद, सलीम के अलावा सैकड़ों अफराद शरीक थे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में गाय के नाम पर मुसलमानों की हलाकत को संगीन रुझान करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सेक्युलर शूबिया को मुतासिर करने के लिए की जाने वाली ये कोशिशें मुल्क की सालिमियत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के खिलाफ जारी नफरत अंगेज मुहिम को हुकूमत की तायद हासिल होने का इल्जाम आयद करते हुए शुरा ने कहा कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा है। मोहतरमा लुबना सरवत ने कहा कि हैदराबाद में टैंक बैंड पर जमा होते हुए फिरकावाराना यकजहती व हमआहंगी का मुजाहरा करने का मकसद हिंदुस्तान को इस बात का पैगाम देना है कि मरकजी हुकूमत मुल्क की सालिमियत को खतरे में डालती है, तो ऐसी सूरत में हम खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों से ये बात साबित हो गई है कि हिंदुस्तानी अवाम इन हालात से शदीद नाला हैं। जनाब सैयद अजीज पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए फिरकावाराना हमआहंगी को फरोग देने के साथ इन अनासिर के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। सैयद अजीज पाशा ने कहा कि मुल्क में इन हालात पर खामोशी अख्तियार करने वालों को भी तारीख कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये हालात हिंदुस्तान को ऐसे दौराहे पर ला खड़ा कर चुके हैं जहां मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होने लगा है। PL विश्वेश्वर राव ने कहा कि इस मुजाहरे का मकसद हिंदुस्तान को बचाना है और अगर सेकुलर अवाम खामोश रहते हैं तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। दस्तूर हिंद में दिए गए इख्तियारात मुल्क में अमन व आसक्ति और फिरकावाराना हमआहंगी की रूह है, इसलिए अगर मुल्क की सलामती चाहते हैं तो ऐसी सूरत में रूह की हिफाजत के लिए फौरी उठ खड़ा होने की जरूरत है। रियासती वज़ीर पंचायत राज और देहाती तरक्कियात जय कृष्णा राव ने नाकारा बोरवेल्स को 10 जुलाई से कबल बंद कर देने की हिदायत दी। बसूरत दीगर अराजी के मालिकीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हुए 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद करने का ऐलान किया। बगैर इजाजत बोरवेल खोदने की सूरत में 1 लाख रुपए तक जुर्माना वसूल करने का फैसला किया। रियासती वज़ीर जय कृष्णा राव ने आज सेक्रेटरीट में महकमा पंचायत राज और महकमा माल के आला ओहदेदारों का जायजा इजलास तलब किया। नाकारा बोरवेल्स में छोटे बच्चे गिरकर फौत हो जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कल से दही इलाकों में नाकारा बोरवेल्स के गढ़ों का सर्वे करने की विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, सेक्रेटरीज और सरपंच को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने दही इलाकों में इजाजत के बगैर मनमानी बोरवेल्स की खुदवाई, पानी बरामद न होने पर इन गढ़ों को खुला छोड़ देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया।
MBBS और BDS में दाखिले के लिए नीट के रैंक पर दाखिले होंगे। चूंकि तेलंगाना रियासत में पहली बार MSET के बजाय नीट पर काउंसलिंग होगी, इसलिए उम्मीदवारों को ऑल इंडिया रैंक, महसूला निशानात, काउंसलिंग के तरीक़ेकार और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस की अलग काउंसलिंग से वाक़िफ़ियत से दाखिले में आसानी होगी। इस ज़िम्मन में इदारे सियासत के तहत नीट का प्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया, जो महबूब हुसैन जिगर हॉल एबिट्स पर मुनक़्क़िद हुआ। माहिरीन की टीम ने नीट के महसूला निशानात पर MBBS में दाखिले को तफसीली तौर पर बताया। प्रोफेसर ज़हीर बेग किंग फहद यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपनी तकरीर में कहा कि डॉक्टर एक मुक़द्दस पेशा है और यहाँ MBBS में दाखिले के ख्वाहिशमंद मुस्तक़बिल के डॉक्टर हैं। वो अपने पेशे को अपनाते हुए इससे इंसाफ करें। समाज में बेरारवी की एक इबरतनाक मिसाल जिला नलगुंडे के सूर्यापेट में मंजर आम पर आई, जहां अपने मजहब से दूरी अख्तियार करने वाली खातून का इसके हिंदू आशिक ने बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया। 30 साला समीरा बेगम मुतवत्तिन यलंदू जिला भद्राजी कुत्तागुड़म सूर्यापेट में नानी के पास रहती थी। नानी ने शादी की, लेकिन समीरा का इश्क श्रीनू से चल रहा था, जिसकी बिना पर समीरा शौहर से तलाक लेकर श्रीनू के साथ रहने लगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से दोनों के दरमियान झगड़ा चल रहा था। समीरा ने पुलिस में शिकायत की और DSP को दरख्वास्त दी कि मैं श्रीनू के साथ रहना नहीं चाहती। DSP सुनीता मोहन ने श्रीनू को बुलाकर तनविया की कि वो समीरा को तंग ना करे। समीरा कल दोपहर 3 बजे अपना मकान खाली कर रही थी कि श्रीनू ने तेजधारी चाकू से समीरा के हाथ और गले पर वार करके इसका कत्ल कर दिया। DSP सुनीता मोहन, टाउन इंस्पेक्टर मंगलैया, SI क्रांति, SI अब्दुल बासित ने वारदात का मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मफरूर कातिल की तलाश शुरू कर दी।